Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company called Lumax Industries. ठीक है, तो Lumax Industry क्या करता है? They are an auto ancillary player. ठीक है, उसका मतलब जो ऑटो OEMs है लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स हो गया, Hyundai मोटर्स हो गया, मारुति सुजुकी ले लो, ये सबको दे सप्लाई स्पेसिफिकली देखो लाइट्स। ठीक है, LED लाइट्स, कन्वेंशनल लाइट्स वो सप्लाई करते हैं। तो लाइटिंग वाले सेगमेंट में अराउंड इनका रेवेन्यू जो आता है 91% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम लाइटिंग वाले सेगमेंट, 9% आता है अदर्स सेगमेंट में। और एक कंपनी इनका कॉम्पिटिटर दैट इज़ फीएम इंडस्ट्रीज। ठीक है, फीएम इंडस्ट्रीज ऑल्सो इज़ अ कॉम्पिटिटर, ये भी वही वो भी दे आर इनटू ऑल्सो सिमिलर प्रोडक्ट लाइन ऑफ लाइटिंग, बट वो खाली टू व्हीलर्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लाइक टू व्हीलर्स में भी आप ले लो, सुजुकी हो गया, TVS हो गया, होंडा हो गया, उनको ज़्यादा सप्लाई करते हैं क्योंकि टू व्हीलर वाले सेगमेंट में उनका मेजॉरिटी, बट वो भी अभी जा रहा है ग्रेजुअली, दे आर ऑल्सो एक्सपांडिंग इनटू फोर व्हीलर वाले सेगमेंट में भी एक्सपांड कर रहे हैं। तो लूमैक्स इंडस्ट्रीज का देखो, दे आर एन लीडर इन द ऑटोमेटिव लाइटिंग वाले सेगमेंट में लीडर है। ठीक है, इनका रेवेन्यू मिक्स फ्रंट लाइटिंग मतलब आपके हेड लैम्प्स हो गए, दैट इज अराउंड 68% रेवेन्यू वहाँ से आता है। रेयर लाइटिंग टेल लैम्प्स हो गया, फॉग लैम्प्स आगे देखो, फॉग लैम्प्स भी होते हैं आपके गाड़ी के आगे, कार इन फ्रंट ऑफ द कार, तो दैट इज अराउंड 23% आता है रेयर लाइटिंग से। एंड अदर लाइटिंग इज अराउंड अदर्स वाला सेगमेंट, दैट इज अराउंड 9%। ठीक है, एंड यहाँ पे एक देर इज़ ऑल्सो अभी आप देखो यहाँ पे ग्रेजुअली ऑल द OEMs आर मूविंग टूवर्ड LED लाइटिंग। ठीक है, मतलब पहले तो कैसे हेलोजिन वो ऑटो ट्रेडिशनल लाइट्स जो होते हैं, कन्वेंशनल लाइटिंग जो बोलते हैं, दैट वाज डोमिनेंट, बट अभी ग्रेजुअली LED लाइट्स का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। सो LED लाइट्स में एक बेनिफिट उनको ये मिलता है कि इट हैज़ हायर रियलाइजेशन। ठीक है, मतलब वहाँ से उनका रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है। ठीक है, मार्जिन आर सिमिलर, दोनों में मार्जिन सेम है, बट रियलाइजेशन के टर्म्स में अगर देखूँ तो LED इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो लास्ट ईयर अगर देखूँ ना, Q1 of FY25 में LED वाला सेगमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड 45% ऑफ द रेवेन्यू एंड कन्वेंशनल लाइटिंग रिमेनिंग 55। अभी आते आते इन Q1 of FY26 LED हो गया 61% एंड कन्वेंशनल लाइटिंग इज रिमेनिंग 39%। अभी आ जाते हैं उनके नंबर्स पर। ठीक है, सेल्स ग्रोथ वॉज 21% YY, इनका गाइडेंस भी ये टू ग्रो बाय 15 to 20% इन ओवर अ मीडियम टर्म एज वेल। एंड ऑल्सो उनका EBITDA में ग्रोथ आया 21%। मार्जिन भी देखो, EBITDA मार्जिन 9.2%, लास्ट ईयर था 9.1%। पैट में उतना कोई, बॉटम लाइन में उतना कुछ ग्रोथ नहीं आया, 6% का ही ग्रोथ आया, एंड पैट मार्जिन वॉज 3.9 वर्सेज 4.5 YY। ठीक है, उन्होंने बोला है कि रीज़न फॉर लो ग्रोथ, देखो आप ऑटो कंपनीज का आप अगर ग्रोथ देखोगे तो आपको लगेगा बहुत ही ख़राब नंबर है। ठीक है, 1-2-5% का ग्रोथ आता है। ठीक है, मारुति का ग्रोथ इज़ 1-2%, हुंडई में तो डी ग्रोथ आ रहा है, टाटा मोटर्स में भी सिमिलर ही है, ये मतलब हार्डली ग्रोथ आ रहा है। खाली महिंद्रा इज़ द ओनली कंपनी आउटलायर दैट इज़ ग्रोइंग 20% के आसपास। तो वहाँ पे अगर पूरा एवरेज देखूँ तो कुछ ऐसा खास एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ नहीं आ रहा है इन द पूरा ऑटो इंडस्ट्री, बट ऑटो एंसिलरी स्पेस में ऑल आर ग्रोइंग एट अ डिसेंट रेट। ठीक है, मतलब 20-25% के आसपास का एवरेज ग्रोथ आता है। लूमैक्स हो गया, फीएम का भी उनका गाइडेंस भी है कि टू ग्रो बाय 15 to 20%। उनका अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं, बट हाँ, एज द रिजल्ट कम आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट एज वेल। ठीक है, एंड उनका क्या बोल सकते हैं द सेगमेंट वाइज, मतलब कौन से कस्टमर्स कितना परसेंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, तो मारुति कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 25%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 21%, होंडा कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 17%, हीरो मोटर कॉप हो गया, उन्होंने रिसेंटली दे टाइड अप विद हीरो मोटर कॉप एज वेल, तो लास्ट क्वार्टर में टाइप किया था, तो दैट इज ऑल्सो अराउंड 7%। टाटा मोटर्स हो गया 9%। तो ये जो टॉप 5-6 कंपनीज जो मैंने बोले, दैट इज़ रफली अराउंड 70% के आसपास का रेवेन्यू वहाँ से आता है। रिमेनिंग में आप देखो MG हेक्टर हो गया, टोयोटा हो गया, TVS हो गया, ये सब है 5-6, रिमेनिंग 10-15% जो रिमेनिंग वहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो मेन रीज़न फॉर मार्जिन उनका अगर कंप्रेस जो हुआ था, दैट वाज बिकॉज जो ये आप देखो चाइना में जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स, जो रेयर अर्थ मेटल्स जो बनते हैं, ठीक है, तो 90% तो वहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, चाइना प्रोसेस अराउंड 90% ऑफ द रेयर अर्थ मेटल्स, एंड ये बेसिकली यूज़ होता है, आप देखो EV वाले सेगमेंट में ज़्यादा यूज़ होता है। तो EV वाला सेल्स आर नॉट ग्रोइंग एट अ रेट एट विच दे यूज टू ग्रो प्रीवियसली, एंड चाइना ने ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन भी अप्लाई किए थे अप्रैल में, सप्लाई चेन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए
ऑटो ओईएम्स ने अभी वहाँ पे थोड़ा दे आर नॉट फोकसिंग मोर ऑन ईवी एज ऑफ Q1 अभी तक, बट आगे जाके ग्रेजुअली तो वो तो लॉन्ग टर्म में तो ऑफकोर्स फोकस है ही, ठीक है। बट अभी के लिए फॉर फ्यू मंथ्स द फोकस इज़ नॉट ऑन डायरेक्टली ऑन ईवी वाले सेगमेंट में। तो उन्होंने बोला भी है कि ये मार्जिन ग्रेजुअली इम्प्रूव तो होने वाले, एंड उनका अगर देखो दे आर एक्सपेक्टिंग H2 टू बी मच बेटर कंपेयर टू H1, ठीक है। H2 में अब देखो फेस्टिव सीजन आता है, दशहरा, दिवाली, यहाँ पे बेसिकली कंपनीज प्रिफर बाइंग मोर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। पैसेंजर व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स ज़्यादा बाई करते हैं क्योंकि एक फेस्टिवल है, अच्छा खासा डिमांड भी होता है, तो इसलिए इनडायरेक्टली ऑटो एंसिलरी कंपनीज आर ऑल्सो बेनिफिटेड। एंड उनका अभी दे हैव ऑल्सो, उनका और एक नया जो सेगमेंट है दैट इज़ आपका एम्बियंट लाइटिंग, ठीक है। इंटीरियर्स, कार के इंटीरियर्स में आप देखो डोर पैनल पे लाइटिंग आता है, आपके डैशबोर्ड्स के आजू बाजू लाइटिंग आते हैं, तो वो भी ग्रेजुअली दे आर एक्सपेंडिंग, एंड उन्होंने दे हैव टाइड अप विद होंडा एज वेल इन दिस क्वार्टर, उनका ऑर्डर मिला है, तो ग्रेजुअली वो वाला सेगमेंट भी इम्प्रूव करने वाला है। तो वो हो गया एम्बियंट लाइटिंग का बात। एंड अभी गाइडेंस पे आ जा रही है, ठीक है, मेन तो वही है। तो दे आर गाइडिंग टू ग्रो बाय अराउंड 15 to 20% इन FY26। उनको ने पहले लास्ट क्वार्टर में दे हैड टोल्ड टू ग्रो बाय अराउंड 20 to 25%, बट अभी वो बोल रहे हैं अराउंड 15 to 20% हो गया, तो दैट इज़ मतलब दैट इज़ अ डाउनवर्ड रिविजन इन द गाइडेंस। बट लॉन्ग टर्म में तो उन्होंने बोला है गाइडेंस टू बी अराउंड 15% के 15-20% के आसपास ही रहेगा। बट स्पेसिफिकली FY26 के लिए उन्होंने लास्ट क्वार्टर में बोला था कि 20 to 25% करेगा, बट दिस क्वार्टर दे आर टेलिंग कि 15-20% ही होएगा, ठीक है। तो ये एक मुझे एक थोड़ा नेगेटिव लगा। एंड दूसरा मार्जिन में तो एक्सपांशन आने वाला है, ठीक है। करंटली मार्जिन, EBITDA मार्जिन स्पेसिफिकली देखो 9.2% है। वो बोल रहे हैं बाय एंड ऑफ दिस ईयर दे वांट टू रीच डबल डिजिट, मतलब 10% के आसपास तो हो जाना चाहिए। दे वांट टू एग्जिट Q4 बाय अराउंड 10% के आसपास का EBITDA मार्जिन, एंड वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा 9.5 9.8% के आसपास इन अपकमिंग 2-3 क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर Q2 Q3 में दे आर टारगेटिंग कि 9.5 9.8% होगा, एंड डबल डिजिट में दे वांट टू एग्जिट दिस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो सिंपल बिजनेस मॉडल है। दे क्या करता है, बेसिकली लाइटिंग सप्लाई करता है टू दिस OEMs, एंड फिर OEMs जो है दे सप्लाई टू जो भी पैसेंजर व्हीकल है जो तो वो हमें बाई करना है तो वी कैन बाई दैट। तो बेसिकली B2B कंपनी है, इसलिए थोड़ा मार्जिन भी आप देखो थोड़ा उनका कम रहेंगे कंपेयर टू दूसरे प्लेयर्स। एंड यहाँ पे एक वैल्यू एडेड, मतलब दीज लाइटिंग हो गया। आप देखो और एक कंपनी दैट इज़ SJS एंटरप्राइज, ठीक है। वो क्या करता है, दे आर इनटू मैन्युफैक्चर, आप देखो स्टिकर्स लगाते हैं आपके बाइक्स पे, 2 व्हीलर्स पे, ये सब जो अलग से स्टिकर लगते हैं, तो वो वहाँ पे अच्छा खासा मार्जिन है, क्योंकि वो कोई उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इंडिया में, ठीक है। ऑल्सो इन अदर मतलब ग्लोबली भी दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इन दैट, बट वहाँ पे भी ग्रोथ आप देखो 10-11% ही आता है। ऑफकोर्स दे आर बीटिंग द इंडस्ट्री ग्रोथ, जो पैसेंजर 2 व्हीलर प्लस पैसेंजर व्हीकल का जो ग्रोथ है अराउंड कितना, ये क्वार्टर तो 2-3% के आसपास ही ग्रोथ है, ठीक है, पूरा इंडस्ट्री का। बट दे हैव आउट परफॉर्म्ड इट वेरी वेल, बट वही है, मतलब आउट परफॉर्म तो किया, बट इम्पैक्ट, रियल इम्पैक्ट इन द ग्रोथ तो सेल्स ग्रोथ ही देखना है आपको, मतलब 11% का सेल्स ग्रोथ आता है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड नंबर। बट हाँ, वो भी एक अच्छा कंपनी है, दे ऑलवेज गाइड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस के बेसिस पे गाइड करते हैं। बट इन्होंने गाइडेंस दिया है ओवरऑल 15 to 20% ग्रोथ फॉर FY26, जो पहले बोला था 20 to 25%, बट अभी वो बोल रहा है 15 to 20%। ऑफकोर्स मार्जिन तो इंप्रूव हो गए, तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिलेगा। एंड वैल्यूएशन भी आप देखो हार्डली 20-22 का PE है ऑफ लूमैक्स इंडस्ट्री, ठीक है। लूमैक्स ऑटो का कोई कंपनी है, उसको भी मतलब नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो लूमैक्स का 22 का PE, 15 to 20% ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग मार्जिन, तो अच्छा मतलब 1 टाइम पैक पे मिल रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड पैक भी अगर देखो 1.1 टाइम पैक, तो डिसेंट वैल्यूएशन एंड ग्रोथ भी इट इज़ नॉट दैट बैड, ग्रोथ भी इतना ख़राब भी नहीं है बट उतना अच्छा भी नहीं है, ठीक है। आपको वो देखना पड़ेगा। तो इट इज़ एवरेज ग्रोथ 15-20% पूरे ऑटो एंसिलरी स्पेस में 15 to 20% इज़ द मिनिमम ग्रोथ आता है, ठीक है, सबका एवरेज ग्रोथ बोल रहा हूँ, ठीक है। उतना रखते हैं, थैंक यू।